फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अदिति फिर से लेकर आई हूँ आप सभी के लिए संजीवनी एंड रिया की स्टोरी का अगला पार्ट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी अच्छी हूँ। स्टोरी को आप बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही स्टोरी को प्यार देते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। आपने सुना था कि किस तरह वो दोनों एक दूसरे के करीब आती हैं, एहसासों को समझती हैं और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर देती हैं। अब आगे। रिया कमरे में अकेली बैठी थी। उसकी आंखें किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। आदित्य की बातों ने उसके अंदर एक भूला बिसरा डर फिर से जगा दिया था। संजीवनी ने चुपचाप कमरे में कदम रखा। उसने देखा कि रिया खिड़की के पास बैठी थी। हल्की हल्की ठंडी हवा उसके बालों से खेल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी उलझन थी। संजीवनी ने धीरे से कहा, रिया, तुम कब तक अपने अतीत से भागोगी? रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी उंगलियां धीरे धीरे खिड़की की लकड़ी पर चल रही थीं, जैसे कोई अनदेखा पैटर्न बना रही हो। संजीवनी ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। जो भी है मुझे बताओ, मैं जानना चाहती हूँ। रिया ने एक लंबी सांस ली और कहा, संजीवनी, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी पूरी तरह नहीं भरते। संजीवनी ने हल्के से रिया की उंगलियां दबाई। अगर तुम मुझ पर भरोसा करती हो तो मुझे अपना सच बताओ। रिया ने उसकी आंखों में देखा और जैसे पहली बार उसे ऐसा एहसास हुआ कि वो अब अकेली नहीं है। आदित्य मेरी जिंदगी का वो हिस्सा था जिसे मैं कभी छुटकारा नहीं पा सकी। हम दोनों साथ थे, पर वो रिश्ता सिर्फ नाम का था। उसमें न प्यार था न इज्जत, वो बस एक मजबूरी थी जिसे निभाना मेरी जिम्मेदारी बन गई थी। संजीवनी चौंक गई। उसने हल्की आवाज में पूछा, मजबूरी? किसने तुम्हें मजबूर किया? रिया की आंखें छलक आई। मेरी फैमिली। जब मैंने पहली बार अपनी पहचान को समझा तो मेरे अपने लोगों ने ही मुझसे मुंह मोड़ लिया। जब मैंने प्यार को अपने तरीके से महसूस करने की कोशिश की तो मुझे गलत ठहराया गया, और जब मैंने इस रिश्ते को तोड़ना चाहा तो मुझे कहा गया कि मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ। संजीवनी ने गहरी सांस ली। अब वो समझ रही थी कि रिया के डर की जड़ें कितनी गहरी थीं। फ्रेंड्स, अक्सर ऐसा होता है, आज भी हमारी जिंदगी में कोई आसपास हमारे ऐसे ही होंगे जिनके साथ ये सब हो रहा है या हो चुका है। होता है, फैमिलीज यही सब करती है। जब हम आगे बढ़ते हैं अपनी फीलिंग्स के साथ, अपने एहसासों के साथ, तो वो हमें गलत बताए जाते हैं कि हमें वो गलत है, हमारा रिश्ता कहीं और है। और ऐसी बातें जिंदगी बर्बाद कर देती हैं। संजीवनी ने रिया की आंखों में देखा और धीरे से कहा, तुम अब उस रिश्ते का हिस्सा नहीं हो रिहा। तुमने खुद को उस बंधन से आजाद कर लिया है और अब तुम्हें किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। रिया ने पहली बार संजीवनी की बातों में एक अजीब सा सुकून महसूस किया। उसने धीरे से कहा, लेकिन अगर आदित्य ने सबको बता दिया कि मैं यहाँ हूँ तो? संजीवनी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। इस बार तुम अकेली नहीं हो। रिया की आंखों में पहली बार उम्मीद की हल्की चमक आई। उसने धीरे से कहा, तुम सच में कहीं नहीं जाओगी ना? संजीवनी ने हल्के से उसका हाथ थाम लिया और मुस्कुराकर कहा, जब तक तुम चाहोगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। रिया ने खिड़की से बाहर देखा। सूरज धीरे धीरे बादलों के पीछे से झांक रहा था। उसने महसूस किया कि शायद पहली बार उसे अपने कल से डर नहीं लग रहा था, लेकिन क्या उसका अतीत इतनी आसानी से पीछा छोड़ देगा? रिया उस रात ठीक से सो नहीं पाई। उसके अंदर बीते कल की परछाइयां अभी भी जिंदा थीं। संजीवनी ने उसके दिल की गहराइयों को छू लिया था, लेकिन उसके डर अभी भी उसकी रूह से चिपके हुए थे। खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी। रिया ने हल्की ठंडी हवा को महसूस किया, लेकिन उसका दिल अभी भी भारी था। वो करवट बदल कर लेट गई, पर नींद नहीं आई। संजीवनी ने शायद उसकी हलचल को महसूस कर लिया था। उसने धीरे से पूछा, सोई नहीं अब तक? रिया ने कुछ पल चुप रहकर कहा, नींद नहीं आ रही। संजीवनी उठकर बैठ गई और उसकी तरफ देखा। अगर दिमाग में कोई बात चल रही हो तो उसे कह देने से हल्का महसूस होता है।
रिया ने हल्के से सिर झुका लिया। कभी कभी लगता है कि मेरी जिंदगी हमेशा डर और भागने में ही बीत जाएगी। जब भी लगता है कि सब ठीक होने लगा है, कुछ न कुछ मुझे वापस अतीत की ओर खींच ले आता है। संजीवनी ने उसकी ओर देखा, फिर उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। रिया, बीते कल की परछाइयां हमेशा हमारे साथ चलती हैं, लेकिन तय हमें करना होता है कि हम उन्हें अपने आज पर हावी होने देंगे या नहीं। रिया ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। तुम इतनी हिम्मती कैसे हो संजीवनी? संजीवनी ने हल्के से मुस्कुराई। क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं हूँ, मैं कौन हूँ, और मैं अपनी सच्चाई से कभी नहीं भागी। हाँ, मुश्किलें आई, दुनिया ने सवाल किए, लेकिन मैंने खुद को खोने नहीं दिया, और अब मैं तुम्हें भी खोने नहीं दूंगी। इतना कहकर रिया का दिल थम गया और उसने संजीवनी को हक कर लिया। एक नई उम्मीद के साथ, नया सवेरा, नए हौसलों के साथ एक नई सुबह। रिया ने खुद को पहले से थोड़ा हल्का महसूस किया। शायद संजीवनी की बातों में कुछ जादू था। कैफे में काम करते हुए वो पहली बार बेझिझक हंस रही थी। संजीवनी ने उसे दूर से देखा और मुस्कुराई। शायद ये मुस्कान ही उसकी असली पहचान है, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी दरवाजे पर एक जाना पहचाना चेहरा खड़ा था। आदित्य। रिया का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। संजीवनी ने तुरंत उसकी घबराहट को भांप लिया और उसकी ओर कदम बढ़ाए। आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? संजीवनी ने बिना हिचकिचाए कहा, नहीं, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। आदित्य ने गहरी सांस ली और रिया की तरफ देखा। रिया, क्या तुम मुझसे अकेले में बात कर सकती हो? रिया के हाथ कांपने लगे। संजीवनी ने तुरंत उसकी उंगलियों को हल्के से छूकर उसे संभालने की कोशिश की। संजीवनी ने रिया की आंखों में देखा। अगर तुम बात करना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन अगर नहीं तो इसे कहने का पूरा हक तुम्हें है। रिया ने गहरी सांस ली। पहली बार वो बिना डरे बोल पाई, आदित्य, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मेरी जिंदगी अब मेरी अपनी है और मैं अपने फैसले खुद लूंगी। आदित्य के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही था। ठीक है रिया, मैं तुम्हें जबरदस्ती कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन याद रखना, कुछ सच्चाइयां हम जितना भी छुपाने की कोशिश करें वो सामने आ ही जाते हैं। इतना कहकर वो चला गया। संजीवनी ने तुरंत रिया का हाथ थाम लिया। तुम ठीक हो? रिया ने संजीवनी की आंखों में देखा। वो अभी भी डर महसूस कर रही थी, लेकिन इस बार वो भाग नहीं रही थी। उसने हल्के से कहा, मैं ठीक हो जाऊंगी, क्योंकि अब मैं अकेली नहीं हूँ। आदित्य के जाने के बाद भी रिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे, जो वो कहकर गया था कि कुछ सच्चाइयां हम जितना भी छुपाने की कोशिश करें वो सामने आ ही जाती हैं। संजीवनी ने उसकी ओर देखा। रिया की आंखों में हल्का सा डर झलक रहा था, लेकिन इस बार वो उस डर के आगे झुकी नहीं थी। संजीवनी ने धीरे से उसका हाथ थामा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अकेला छोड़ सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम जानो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। रिया ने पहली बार महसूस किया कि डर और अकेलापन एक जैसे नहीं होते। वो डरी हुई थी, लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, संजीवनी, मुझे डर नहीं लग रहा, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। संजीवनी ने हल्की मुस्कान दी। तूफान आने से पहले हवा भी अजीब लगती है, लेकिन याद रखना, इस बार हम इसे साथ में सामना करेंगे। उस रात रिया फिर से जागी हुई थी। उसके मन में हजारों सवाल घूम रहे थे। क्या आदित्य बस यूं ही चला गया, या फिर उसके इरादे कुछ और थे? संजीवनी ने जब उसे फिर से करवटें बदलते देखा तो वो उसके पास आई। क्या फिर से कोई पुरानी याद सता रही है? रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। संजीवनी, क्या तुम कभी किसी ऐसे इंसान से मिली हो जिसने तुम्हारी जिंदगी पर इतना असर डाला हो कि चाहकर भी तुम उसे बुला ना सको? संजीवनी ने कुछ पल सोचा और फिर हल्के से कहा, शायद हाँ, लेकिन फर्क बस इतना है कि मैंने उस एहसास को अपनी ताकत बना लिया, कमजोरी नहीं। रिया ने गहरी सांस ली। मुझे भी यही करना है। संजीवनी ने हल्के से उसके बालों को छुआ। तो करो, लेकिन याद रखना,
हर जख्म को ठीक होने के लिए थोड़ा वक्त भी देना पड़ता है। उनकी ये बातें रिया को पसंद आई और वो थोड़ा सा सहज महसूस करने लगी। और फिर एक नई सुबह उसके लिए आई। जब रिया कैफे पहुंची तो सब कुछ रोज जैसा ही लग रहा था, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। संजीवनी ने जब उसे काम में पूरी तरह डूबे हुए देखा तो हल्की मुस्कान आ गई। रिया, आज कुछ अलग लग रहा है, रिया ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, आज मैंने पहली बार अपने अतीत को अपने आज से अलग रखने की कोशिश की है। संजीवनी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, और ये कोशिश एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी जीत बनेगी। लेकिन क्या सच में तूफान थम चुका था? कैफे का दरवाजा खुला और एक अनजान आदमी अंदर आया। उसकी नजरें सीधी रिया पर थी। रिया शर्मा। रिया और संजीवनी दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। संजीवनी ने तुरंत आगे बढ़कर कहा, कौन है आप? उस आदमी ने एक कागज का लिफाफा आगे बढ़ाया। आपके नाम समन है। रिया के हाथ कांप गए। संजीवनी ने तुरंत कागज लिया और खोलकर पढ़ा, कोर्ट केस। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। संजीवनी ने उसकी ओर देखा और दृढ़ आवाज में कहा, जो भी हो, हम इसका सामना करेंगे। रिया के हाथों में समन था, लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, अब क्या? संजीवनी ने कागज को पढ़ा और उसकी आंखें संजीदा हो गईं। रिया, ये मामला गंभीर लग रहा है, हमें तुरंत वकील से बात करनी होगी। रिया का पूरा शरीर सुन पड़ चुका था। संजीवनी, ये सब कैसे हो सकता है? मैंने तो किसी के खिलाफ कुछ भी किया नहीं। संजीवनी ने उसका हाथ थामा। मैं जानती हूँ, लेकिन कई बार सच को भी साबित करने के लिए लड़ना पड़ता है। रिया की आंखों में आंसू थे। उसे लग रहा था कि उसकी मुश्किलें कभी खत्म नहीं होंगी। लेकिन इस बार फर्क बस इतना था कि वो अकेली नहीं थी। सच सामने आने लगा। अगले दिन संजीवनी और रिया एक वकील से मिलने गई। वकील ने पेपर्स पढ़े और गंभीर लहजे में कहा, रिया, ये केस आपके खिलाफ एक पुराने कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करने का है। रिया चौंक गई। कॉन्ट्रैक्ट? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? वकील ने गहरी सांस ली। यह एक व्यापारिक करार था जो आपने कुछ साल पहले एक कंपनी के साथ किया था। आपकी साइन की हुई डील के मुताबिक आपको उस कंपनी के साथ काम करना था, लेकिन आपने बिना किसी नोटिस के छोड़ दिया। अब वे दावा कर रहे हैं कि आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है और उन्हें बड़ा नुकसान हुआ है। रिया की आंखें फटी रह गई। ये झूठ है, मैंने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किया था। संजीव ने तुरंत पूछा, क्या हमें कुछ सबूत मिल सकता है? रिया ने वाकई में उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं माना था। वकील ने सिर हिलाया। हमें जांच करनी होगी, लेकिन ये केस जल्दी निपटेगा नहीं। रिया निराश होकर बाहर निकली। उसे लग रहा था जैसे फिर से किसी ने उसे फंसा लिया हो। संजीवनी ने देखा कि रिया की आंखों में एक अजीब सा डर था, वो डर जो उसे फिर से अपने अतीत में धकेल सकता था। संजीवनी ने हल्के से उसका हाथ पकड़ा। रिया, तुम इस बार मत डरना। अगर ये लड़ाई लड़नी है तो हम इससे साथ में लड़ेंगे। रिया ने संजीवनी की तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार थोड़ा भरोसा झलक रहा था। संजीवनी, अगर तुम मेरे साथ हो तो शायद मैं हारने से डरूंगी नहीं। संजीवनी हल्का सा मुस्कुराई और उसकी उंगलियां अपने हाथों में दबा ली। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। रिया, लेकिन क्या ये बस एक केस था या इसके पीछे कोई और साजिश छिपी थी? रिया और संजीवनी कोर्ट केस के बारे में वकील से बात करने लौट ही रही थी। रिया के अंदर बेचैनी थी। वो खुद से ही सवाल कर रही थी, आखिर यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? संजीवनी उसकी उलझन समझ रही थी। उसने धीरे से कहा, रिया, हम सच का पता लगाएंगे, बस तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। रिया ने गहरी सांस ली। संजीवनी, अगर मैं सच में उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किया तो फिर दस्तावेज कहाँ से आया? संजीवनी कुछ सोचकर बोली, हमें तुम्हारे पुराने बिजनेस पार्टनर्स के बारे में जानकारी जुटानी होगी। कहीं न कहीं कोई सुराग जरूर मिलेगा। रिया की जिंदगी के बीते कुछ साल बहुत कठिन थे। उसने सब कुछ पीछे छोड़कर अपनी नई जिंदगी शुरू की थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे उसका अतीत उसे फिर से जकड़ रहा हो। अगले दिन जब रिया अपने कैफे में थी तभी एक अनजान नंबर से फोन आया। रिया शर्मा। आवाज गंभीर थी। रिया चौंक गई। कौन? अगर तुम ये केस वापस नहीं लेती तो तुम्हारी जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपते हाथों से फोन काट दिया। संजीवनी ने यह देखा और तुरंत उसके पास आई। क्या हुआ?
रिया ने धीरे से कहा, किसी ने धमकी दी है कि अगर मैंने केस वापस नहीं लिया तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। संजीवनी की आंखों में गुस्सा था। अब ये लड़ाई और भी जरूरी हो गई है। रिया, कोई है जो नहीं चाहता कि सच सामने आए। संजीवनी ने अपने एक परिचित जासूस से मदद मांगी। उसने रिया के पुराने कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी निकलवाई। जब उन्होंने दस्तावेज देखा तो एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई। दस्तावेज पर रिया की सिग्नेचर थे, लेकिन स्याही की जांच से पता चला कि ये नकली थे। रिया की आंखों में गुस्सा और दुख दोनों थे। किसी ने मेरे नाम पर जालसाजी की है, संजीवनी ने दृढ़ आवाज में कहा। अब हमें यह पता न लगाना होगा कि इसके पीछे कौन है। उस रात जब रिया और संजीवनी कैफे बंद कर रही थी, तब किसी ने दरवाजे के नीचे कागज फेंका। रिया ने उसे उठाया और पढ़ा। अगर तुमने ज्यादा पड़ताल करने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। संजीवनी ने कागज फाड़ दिया और रिया की ओर देखा। अब ये खेल खत्म करने का समय आ गया है। रिया के हाथ में वो धमकी भरा कागज था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर से ज्यादा गुस्सा था। रिया के हाथ में वो धमकी भरा कागज था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर से ज्यादा गुस्सा था। उसने कागज को मुट्ठी में भींच लिया और धीरे से कहा, अब बहुत हो गया। मैं अब और नहीं डरूंगी। संजीवनी ने उसकी आंखों में देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, यही हिम्मत चाहिए थी रिया। इस खेल को अब हमें इस खेल का अंत करना है। रिया ने गहरी सांस ली और दृढ़ता से बोली, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे खिलाफ ये साजिश कौन कर रहा है, और इस बार मैं भागूंगी नहीं, मैं सामना करूंगी। अगले दिन संजीवनी ने अपने जानकार जासूस से मिली जानकारियां रिया को दी। रिया, जिस कंपनी ने तुम्हारे खिलाफ केस किया है उसके मालिक का नाम रोहित मेहरा है। रिया का दिमाग तेजी से घूमने लगा। रोहित मेहरा, यह नाम जाना पहचाना लग रहा है। संजीवनी ने उसके हाव भाव देखे। क्या तुम उसे जानती हो? रिया की आंखों में गहरी सोच थी। हाँ, ये नाम मैंने सालों पहले सुना था, जब मैंने अपना पहला बिजनेस शुरू किया था। तब रोहित ने भी मेरे साथ काम करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसकी डील ठुकरा दी थी क्योंकि उनकी शर्तें गलत थी। संजीवनी समझ गई, तो यह बदले की आग हो सकती है। शायद उसी ने तुम्हारे नाम से नकली दस्तावेज तैयार करवा दिए हों। रिया और संजीवनी ने रोहित के ऑफिस के बारे में जानकारी जुटाई। अगली शाम वे दोनों उसकी कंपनी के बाहर खड़ी थी। रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे नहीं लगता था कि मैं फिर कभी अपने अतीत से इस तरह मिलूंगी। संजीवनी ने उसकी ओर देखा। यह बस तुम्हारा अतीत नहीं है, यह तुम्हारा हक भी है। अगर तुम सही हो तो तुम्हें खुद के लिए लड़ना खड़ा होना होगा। रिया ने गहरी सांस ली और दोनों ऑफिस के अंदर चली गईं। रोहित मेरा एक लंबा चौड़ा आत्मविश्वासी आदमी था। जैसे ही उसने रिया को देखा, उसकी आंखों में एक शरारती चमक आ गई। अरे वाह, रिया शर्मा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम खुद मेरे ऑफिस आओगी। रिया ने बिना किसी डर के कहा। क्यों, डर लग रहा है कि तुम्हारा झूठ अब ज्यादा दिन नहीं टिकेगा? रोहित ने हंसते हुए कहा। रिया, दुनिया में सिर्फ एक चीज मायने रखती है और वो है पैसा। और मैंने वही किया जो मुझे चाहिए था। तुम्हें अभी भी मौका है, केस वापस ले लो और चैन की नींद सो। संजीवनी ने गुस्से से कहा। और अगर नहीं लिया तो? रोहित ने नजरों से धमकी दी। तो फिर जो अंजाम होगा उसके लिए तैयार रहो। रिया ने उसकी आंखों में देखा। इस बार वह डरी नहीं थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, अब तुम देखना तुम्हारा झूठ कब तक टिकता है। जैसे ही वह ऑफिस से बाहर निकली, संजीवनी ने रिया की तरफ देखा। तुम ठीक हो? रिया ने सिर हिलाया। हम्म, और अब मैं और भी मजबूत महसूस कर रही हूँ। संजीवनी मुस्कुराई। फिर तैयार हो जाओ, क्योंकि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। रिया और संजीवनी कैफे में बैठी थी। बाहर बारिश हो रही थी। हल्की बूंदें खिड़की के शीशों पर गिरकर धीमे धीमे फिसल रही थी, जैसे कोई भूली हुई यादें दिल के किसी कोने में आकर ठहर गई हों। संजीवनी ने रिया की तरफ देखा, जो गहरी सोच में डूबी थी। क्या सोच रही हो? संजीवनी ने धीरे से पूछा। रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस ये कि मेरी जिंदगी में कितनी बार मैंने खुद को फिर से खड़ा किया है, लेकिन हर बार कोई ना कोई मुझे गिराने आ ही जाता है। संजीवनी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। इस बार तुम अकेली नहीं हो रिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रिया की आंखों में एक सुकून था।
पता नहीं क्यों, लेकिन जब तुम कहती हो कि तुम साथ हो तो सच में लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। संजीवनी हल्के से मुस्कुराए, क्योंकि सब ठीक होगा। अब हमें एक और कदम उठाना है, रोहित के खिलाफ सबूत जुटाने का। संजीवनी ने अपने एक परिचित इन्वेस्टिगेटर करण से मदद मांगी। करण ने कुछ ही घंटों में चौंकाने वाली जानकारी दी। रोहित का नाम पहले भी कई फर्जी दस्तावेजों में आ चुका था, लेकिन हर बार वह अपने सुख और पैसों के दम पर बच निकलता था। तो अब हमें कुछ ठोस सबूत चाहिए, रिया ने कहा। करण ने सिर हिलाया। मैं एक कोशिश कर सकता हूँ। रोहित के ऑफिस में कुछ इंटरनल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं जहाँ उसने तुम्हारे दस्तावेज में हेर फेर की होगी। अगर हमें वो मिल जाए तो यह केस तुम्हारे हक में जा सकता है। संजीवनी ने संजीदगी से कहा। तो अब हमें वहां तक पहुंचने का कोई तरीका निकालना होगा। रात के करीब 11 बजे रिया और संजीवनी रोहित की कंपनी की बिल्डिंग के बाहर खड़ी थी। रिया ने थोड़ी घबराहट से कहा, संजीवनी, हमें सच में यह करना चाहिए। संजीवनी ने आत्मविश्वास से कहा, अगर हम सच को सामने लाना चाहते हैं तो हमें रिस्क लेना ही होगा। करण ने पहले ही उन्हें बताया था कि बिल्डिंग के सिक्योरिटी कैमरे 15 से 20 मिनट के लिए बंद रहते हैं जब शिफ्ट बदलती है। यही उनके पास मौका था। संजीवनी और रिया दबे पांव ऑफिस के अंदर गईं। अंदर अंधेरा था, लेकिन संजीवनी ने अपने फोन की लाइट ऑन की। रिया ने धीरे से कहा, हम सीधे रिकॉर्ड्स रूम में जाते हैं, जल्दी। रिया और संजीवनी ने जैसे ही कुछ फाइलें निकालना शुरू की, तभी बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। रिया की सांसें तेज हो गई। संजीवनी, कोई आ रहा है। रिया ने तेजी से कंप्यूटर स्क्रीन पर एक पेन ड्राइव लगाई और जरूरी फाइलें कॉपी कर ली। कदमों की आवाज पास आती जा रही थी। रिया ने धीरे से कहा, संजीवनी, जल्दी करो। संजीवनी ने आखिरी फाइल सेव की, कंप्यूटर बंद कर दिया। दरवाजे की कुंडी हिलने लगी। रिया और संजीवनी ने जल्दी से फाइलों को अपने बैग में डाला और पीछे के दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले एक आवाज आई, रुक जाओ। संजीवनी और रिया मुड़कर देखने ही वाले थे कि किसी ने तेज रोशनी उनके चेहरे पर डाली। क्या वे पकड़ी जाएंगी? रिया की धड़कन तेज हो गई। संजीवनी ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा और धीरे से कहा, हिम्मत रखो, हम इससे भी बाहर निकलेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं कहानी को अभी यही रोकती हूँ। इसका एपिसोड मैं जल्द ही लेकर आऊंगी और आप कमेंट से बताइएगा आखिर वो पकड़े जाएंगे या यहाँ से निकल जाएंगे। और स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मेरा थोड़ा गला खराब है, शायद मौसम की वजह से, तो प्लीज़ वॉइस के लिए थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी ठीक हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए, जल्दी मिलती हूँ और अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।